नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम एक सीरीज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लगभग 1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज होगी ये। तो इस सीरीज में हम आपको सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन, देन फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन, देन केमिस्ट्री के, ऐसे ही जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस टाइप सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग सीरीज बनती रहेगी 1000 क्वेश्चन की। तो इसमें हम मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे। मीन्स की क्वेश्चन होगा, देन उसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन तो डिटेल एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियो बना दी जाएगी। बट इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सागर जीएस वर्ल्ड। आप इसको यूट्यूब पे ज़्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि जो जो लोग कोई पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से उनका बेनिफिट हो जाए। तो देर न करते चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो दो बार दांत विकसित होने का सीधा मतलब है टोटल दांत होते हैं 32 इंसान के मानव शरीर में। एंड इसमें से 20 होते हैं दूध के दांत बचपन में, एंड 12 ये जो कि 6 महीने से लेकर 6 मंथ टू 12 मंथ में 20 दांत आ जाते हैं। उसके बाद ये 16 साल तक दांत नए आ जाते हैं दूसरे। तो कुल मिला के 32 दांत होते हैं, जिसमें से 20 दांत दोबारा रिप्लेस हो जाते हैं एंड 12 वही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। तो सबसे जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे इसका जो है फाइनल डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन में रोल छोटी आंत का होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो जैसा कि हमें पता है कि पाचन क्रिया जो होती है फिजियोकेमिकल होती है। मीन्स की कुछ यहाँ जैसे जो हमारे फूड पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे खाना कुछ भी खाते हैं तो उसको पहले ब्रेक डाउन किया जाता है मुंह में ही। तो मुंह में ही कुछ ऐसी सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइपेस, ये सब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, टाइलिन वगैरह। लार में मेनली टाइलिन होता है। तो वहाँ से हमारा फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा मुंह। दूसरा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट हैं, विलियम हार्वे। इन्होंने इसका अध्ययन किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का, सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर आपको पता है, पेसमेकर हृदय से संबंध है। ये बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को ऐसे नोड में प्रॉब्लम होती है, एक हार्ट में एक पॉइंट होता है या एक अंग कह सकते हैं, और एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ऐसे नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहीं से जनरेट होती है। तो जिन लोगों में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं होती, प्रॉपर प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल ये लगा देते हैं, ये हम पेस मेकर लगा देते हैं बेसिकली। पेसमेकर कार्य का पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। फिर है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मनुष्य के शरीर आमाशय से कौन सा एसिड सिक्रीड होता है, कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्रेक चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरिक एसिड का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और ये कहाँ होता है? तो बेसिकली ये किडनी में होता है। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अभी इससे पहले क्वेश्चन था। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क में। किडनी एक्चुअली ये इंग्लिश नेम है, बट हिंदी में इसको वृक्क मिल जाएगा आपको। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है।
पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। स्टार्च जो होता है उसके पाचन में लार सहायक होती है। एमाइलेज एंजाइम होता है जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? तो जो ब्लड प्रेशर होता है ये घटता है। हार्ट रेट जो होता है वो भी घटता है, सिर्फ रेम स्लीप को छोड़कर। मानव रुधिर का पीएच कितना है? 7.4 होता है, जो कि थोड़ा सा लगभग बेसिक नेचर का होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की प्ला, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 80% होती है। तो आज के 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको अब तक पढ़ा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस टाइप की अगर सीरीज और भी हमें 1000 क्वेश्चन पूरे करने हैं तो आप कृपया इस चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो हम इसके आगे की 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे और जिससे कि आप सबका अच्छे से जो है एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी हम तो कह रहे हैं कि आप सजेस्ट करेंगे कि आप इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आपकी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप डेली लाइफ की चीज़ें से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर मान लो पढ़ लिख जाते हैं अच्छे से, आपको नॉलेज होता है, मान लो अगर आप यूट्यूब पर रील देखते रहते हो, उससे अच्छा आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपके फैमिली में कोई बच्चा पढ़ रहा है कुछ है, तो वहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप उसको पॉजिटिव मैसेज दे पाएंगे, एक हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर जो यूट्यूब पे टाइम दे रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा कि वो इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस में अपना टाइम दे, जिससे कि उनको जो है अच्छे से समझ में आए और उनका भविष्य में यूटिलाइज हो सके। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप ऐसी वीडियोस और भी लेके आएँ। धन्यवाद।